सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को जिसका नाम है रहने दे रे तू। बेल आइकन को जरूर से दबाइए लिटरेरी कहानियाँ सबसे पहले सुनने के लिए। नमस्कार मित्रों, ह्यूमन नेचर से रिलेटेड एक कहानी आज आपके लिए लेकर के आई हूँ। हुआ यूं कि एक बुढ़िया थी। बुढ़िया का एक बेटा था जो उससे काफी दूर रहा करता था और बहुत समय के बाद आज उसका एक पत्र आया था। लेकिन एक समस्या थी। समस्या ये थी कि बुढ़िया थी अनएजुकेटेड यानी कि अशिक्षित। पत्र कैसे पढ़ती? तभी उसकी नजर पड़ी कि सामने से एक सैनिक चला आ रहा था। बुढ़िया ने सैनिक को रुकाया। भैया, मेरे बेटे का पत्र बहुत समय के बाद आया है, क्या आप मेरे लिए पढ़ देंगे? सैनिक रुका। उसने बुढ़िया के हाथ से पत्र लिया और जैसे ही उसने पत्र को खोला और उसने रोना शुरू कर दिया, जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बुढ़िया के बात समझ में ही नहीं आई, उसे माजरा ही नहीं समझ में आया। उसने सोचा कि जरूर मेरे बेटे के साथ कुछ ना कुछ इतना बुरा हुआ है कि ये सैनिक रोना शुरू कर चुका है और ये मुझे बता भी नहीं रहा है। ये दोनों बहुत जोर जोर से रोने लगे। बुढ़िया उसको देख करके बहुत जोर जोर से रोने लगी क्योंकि उसने यही सोचा कि जरूर उसके बेटे के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है। तभी वहां से कुम्हार गुजर रहा था। उन दोनों की रोने की आवाज सुन के वो भी वहां पर रुक गया और इन दोनों को जोर जोर से रोता देखकर उसने भी रोना शुरू कर दिया। अब ये तीनों रो रहे थे, यानी कि बुढ़िया भी रो रही थी, कुम्हार भी रो रहा था और सैनिक भी रो रहा था। तीनों काफी जोर जोर से रो रहे थे। तभी वहां से एक और आदमी गुजर रहा था। रास्ता था, राहगीर तो गुजर ही रहे थे। उन तीनों को रोता देख करके वो आदमी भी वहीं रुक गया। अब उसने देखा आखिर मामला क्या है, ये तीनों इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हैं, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो उसने सबसे पहले कुम्हार से पूछा, भैया क्या बात है, क्या मैं आपकी कोई सहायता करूं? आप तीनों इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हैं? कुम्हार बोला, भैया बात ये है कि मैं तो यहाँ से निकल रहा था, गुजर रहा था अपने काम से। ये दोनों बहुत जोर जोर से रो रहे थे कि मुझे अचानक से इन दोनों को रोता देखकर अपनी एक बात याद आ गई कि बहुत सालों पहले मैं अपने व्यापार के सिलसिले में कहीं जा रहा था और मटके लेकर के जा रहा था, मिट्टी के बर्तन लेके जा रहा था। लेकिन एक अनहोनी हो गई और मेरे सारे मिट्टी के बर्तन टूट गए। मुझे बहुत नुकसान हुआ व्यापार में, लेकिन उस वक्त मैं अपने उस नुकसान की भरपाई करने में लगा हुआ था और मुझे रोने का समय मिला ही नहीं, यानी दुख मनाने का समय नहीं मिला। तो इन दोनों को रोता देख करके मुझे अपनी वो व्यापार में नुकसान वाली जो बात थी वो याद आ गई और मैंने इन दोनों को देख करके रोना शुरू कर दिया। बस इतनी ही बात थी मेरी और मुझे बहुत जोर जोर से रोना आ गया अपना वो नुकसान याद करके। तब उस आदमी ने बुढ़िया से पूछा, अम्मा आप क्यों रो रही हैं? अम्मा बोली, भैया मेरे बेटे का पत्र आया था जो बहुत दूर रहता है, मैं पढ़ना जानती नहीं तो मैंने इन सैनिक को पढ़ने के लिए वो पत्र दिया। अब जैसे ही इन्होंने पढ़ना शुरू किया भी नहीं कि इन्होंने तो रोना शुरू कर दिया, बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मैं तो यही समझ रही हूँ ना भैया कि इस पत्र के अंदर जरूर मेरे बेटे की बुरी खबर लिखी है और यही सोच करके मैं तो अपना रोना रोक ही नहीं पा रही हूँ। अब उस आदमी ने उस सैनिक से पूछा, भैया आप क्यों रो रहे हैं, आप भी बता दीजिए। सैनिक बोला, भैया बात असल में ये है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं निरक्षर हूँ, इलिटरेट हूँ। बचपन में मेरे माँ बाप ने बहुत कोशिश की कि मैं पढ़ाई लिखाई कर लूँ, बहुत जोर आजमाइश की गई, लेकिन मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की। और आज जब इन माताजी ने मुझे अपने बेटे का पत्र पढ़ने के लिए कहा तो पत्र खोला मैंने, लेकिन मैं उसको पढ़ नहीं पाया और यही सोच करके कि मैं निरक्षर हूँ और मैं इस उम्र तक पढ़ना लिखना नहीं सीख पाया, यही सोच के मुझे दिल में बहुत दुख हुआ और मैंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तो देखा आपने, इट इज कॉल्ड प्रेजुडिस। जी हाँ, पूर्वानुमान। हमारे ये नेचर में होता है, हम सबके नेचर में होता है कि हम किसी भी सामने वाले व्यक्ति के बारे में पहले से ही एक अनुमान लगा लेते हैं, पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि वो कैसा है, बिना उससे मिले, बिना उसे जाने। यानी कि अगर हमें किसी से मदद लेनी है तो हम हिचकिचाते हैं, हेजिटेट होते हैं कि नहीं भैया तो बहुत ही मूडी आदमी है, हालांकि मैंने उससे कभी बात नहीं की है, लेकिन मैं उससे हेल्प नहीं लूंगी या मैं उससे हेल्प नहीं लूंगा, पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करे, है ना। या नहीं मैं उससे फ्रेंडशिप नहीं कर सकती या मैं उससे फ्रेंडशिप नहीं कर सकता, बहुत रिच है यार, बहुत एटीट्यूड होगा उसके अंदर। अरे आप उससे मिले कभी, क्या आपने उसको कभी हाय बोला? इतनी भी कोशिश की? क्या आपने इतना इनिशिएटिव लिया? अरे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा यस, ज्यादा से ज्यादा होगा नो। तो शुरुआत तो करिए, बोलिए तो सही, बोलने में क्या जाता है यार, है?
छोड़िए ना अपनी इस आदत को। तो चलिए बस यही थी कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। फिर से मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। टिल देन, बाय बाय।